Hello my dear students, welcome to VPIC online classes. How are you all? I hope you are very well. मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक हरीश सर आज क्लास 10th हिंदी ग्रामर के अंतर्गत, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो टॉपिक है वह प्रत्यय लेकर आज उपस्थित हुआ हूँ। प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है, कौन कौन से प्रत्यय हमारे पाठ्यक्रम में हैं, उन पर चर्चा करने के लिए आज उपस्थित हुआ हूँ। सर्वप्रथम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है, परिभाषा के विषय में जान लेते हैं। प्रत्यय वह शब्दांश है, शब्दांश का मतलब होता है शब्द का अंश। प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। इसके पहले हमने आपको बताया था कि उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते थे, लेकिन यहाँ पर जो है वह प्रत्यय है। प्रत्यय की परिभाषा होगी वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर, शब्द के अंत में जुड़ता है और जुड़ करके उस पूरे शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसके पूरे अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे ही हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय प्रतिधन अय होता है, अर्थात जो बाद में आता है उसे ही हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रत्यय हुआ, प्रत्यय की परिभाषा हुई। आइए देख लेते हैं कौन कौन से प्रत्यय हैं, या प्रत्यय को और अच्छे से समझने के लिए उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम अभी शब्द लिख देते हैं। अभी जो है ये उसी शब्द अभी है, और यहाँ पर इसमें हम मान लगा देते हैं, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वो अभिमान हो जाएगा। इस जो अर्थ बनेगा, जो वाक्य बनेगा, वह जो शब्द बनेगा वह अभिमान हो जाएगा। अभिमान का जो मतलब होता है वह घमंड है, घमंड हो जाएगा। यहाँ पर इसका जो अर्थ है वह घमंड है। तो इस प्रकार से ये मान जो है ये प्रत्यय है। मान प्रत्यय के साथ हम अभी जोड़ देते हैं, अभी के साथ मान जोड़ देते हैं तो अभिमान हो जाता है। अभिमान का मतलब घमंड होता है। पढ़ है, पढ़ के साथ हम आई प्रत्यय लगा देते हैं तो यहाँ पर पढ़ाई हो जाएगा। पढ़ाई हो जाएगा। इसके बाद इसी में बच जोड़ देते हैं, बच, और यहाँ पे पन प्रत्यय लगा देते हैं तो ये हो जाएगा बचपन। बचपन हो जाएगा, बचपन। तो ये शब्दों के जो ये बाद में ये आए हैं, प्रत्यय आए हैं, इन्हें जोड़ करके हम इन जो मुख्य शब्द होते हैं इनके अर्थ में हम जब परिवर्तन ला देते हैं तो उसे ही हम प्रत्यय कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से प्रत्यय हैं जो आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। पाठ्यक्रम में जो प्रत्यय रखे गए हैं उन्हें आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है। इस वीडियो के अंत में, इस वीडियो के पश्चात आपको एक प्रत्यय और उपसर्ग का जो PDF है, फुल PDF उसे भेज दिया जाएगा और आप उसे अपने पेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगर आपने उसे लिख लिया है, पहले से लिख लिया है पेयर कॉपी में, तो उसे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे बाद में आए हैं, विद्यालय नहीं आ पाए हैं और अब क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस, तो वो इस PDF को देख करके अपनी पेयर कॉपी में जो उपसर्ग और प्रत्यय हैं वो लिख लेंगे। तो प्रत्ययों के नाम देख लेते हैं कौन कौन से प्रत्यय हैं। प्रमुख प्रत्यय, प्रमुख प्रत्ययों में पहला जो नाम आता है आई,
ता, त्वा, पन, वा, आवट, वया, ये जो है ये प्रत्यय हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। जैसे आई प्रत्यय के साथ हम कौन कौन से शब्द बना सकते हैं, यहाँ पे हम जो शब्द बना सकते हैं आई प्रत्यय के साथ पढ़ाई, लिखाई और बुनाई। इसके बाद हम ता, यहाँ पे मित्र शब्द लेते हैं, इसमें ता प्रत्यय लगाते हैं, मित्रता हो जाएगा। यहाँ पे हम शत्रु शब्द लेते हैं, इसमें ता लगा देते हैं, शत्रुता हो जाएगा। उसके बाद इसी में हम वीर शब्द के साथ हम ता लगा देते हैं तो वीरता हो जाएगा। यहाँ पे मह के साथ त्वा लगा देते हैं, महत्व हो जाएगा। यहाँ गुरु के साथ हम त्वा लगा देते हैं, गुरुत्व हो जाएगा। यहाँ पे हम लघु के साथ त्वा लगा देते हैं, लघुत्व हो जाएगा। और यहाँ पे पच के साथ पन लगा देते हैं, बचपन। उसके बाद पागल, फिर पन लगा देते हैं, पागलपन हो गया। उसके बाद इसी में लड़क के साथ पन लगा देते हैं, लड़कपन हो जाएगा। और इसमें 10 और यहाँ पर उपसर्ग लगाया, 10वां हो गया। यहाँ पे 12 के साथ हुआ प्रत्यय लगा दिया, 12वां हो जाएगा। यहाँ 8 लिख दिया, 8 के बाद हुआ प्रत्यय लगा दिया तो 8वां हो जाएगा। उसके बाद आवट, आवट के साथ जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया लिखावट, सजावट, लिखावट, सजावट, आवट और मिलावट, मिलावट। उसके बाद गा के साथ वैया प्रत्यय लगा दिया तो ये हो गया गवैया। और का के साथ वैया प्रत्यय लगा दिया किवैया हो गया, किवैया नाव देने वाला। और इसके साथ बनाया। तो ये आपके पाठ्यक्रम में जो प्रत्यय हैं, इन प्रत्ययों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो इसे आप अपने जो भी आपको PDF भेजा जाएगा उसे अच्छी तरीके से इसे लिख लीजिएगा और इसे बार बार समझने की कोशिश कीजिएगा, पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि पिछली कक्षाओं में भी आप लोग इस उपसर्ग और प्रत्यय को कुछ ना कुछ निश्चित रूप से पढ़े होंगे। और इसमें से जो प्रश्न आते हैं वो 2 नंबर का प्रत्यय आता है, 2 नंबर का आपके हाई स्कूल में प्रत्यय आता है और 2 ही नंबर का आपके यहाँ उपसर्ग भी आता है। तो अगर इस 4 नंबर को आपको एकदम क्लियर करना है, पाना है, तो उपसर्ग और प्रत्यय जितने भी दिए गए हैं उनमें से शब्दों को बनाना सीखो। इन्हें आपको रटना नहीं है, इनको आपको बनाना है। आई प्रत्यय लगा करके इस प्रकार के शब्दों को बनाना है। ता प्रत्यय लगा करके मित्र के साथ ता प्रत्यय लगाएंगे, मित्रता हो जाएगा। ता शत्रु के साथ ता प्रत्यय लगाएंगे, शत्रु के बाद लगाएंगे ता प्रत्यय, शत्रुता हो जाएगा। वीर के बाद ता प्रत्यय लगाएंगे, उपसर्ग हो जाएगा। इस प्रकार से प्रत्ययों का प्रयोग करना है। हमें कोई शब्द लेना है और शब्द के साथ इस प्रकार से उसको सजाना है, रखना है कि वो शब्द उसका निरर्थक शब्द ना हो, उसका कुछ ना कुछ सार्थक अर्थ निकले। जब तक शब्द सार्थक नहीं बनेगा उसमें प्रत्यय का प्रयोग आपने गलत किया होगा। जब सार्थक शब्द बन जाएगा, उसका कोई ना कोई अर्थ निकल आएगा, तो निश्चित रूप से आप जानिए कि हमारा जो प्रत्यय है वह सही लगा हुआ है। इसके पश्चात हम
जो भी समय बचा हुआ है इस प्रत्यय के बाद हम इसे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं अगले टॉपिक की। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है समास। समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है, समाज का जो शाब्दिक समास का है वह है संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का जो शाब्दिक अर्थ है वह होता है संक्षेप। संक्षेप होता है जब दो या दो से अधिक पदों को हम योजक चिन्ह को हटाते हैं। जब दो या दो से अधिक पदों में से जब हम योजक चिन्ह को हटा करके उन दोनों पदों को हम क्या करते हैं, एक साथ रख करके उसे संक्षिप्त बनाते हैं, उसे छोटा बनाते हैं, तो वह समास कहलाता है। जैसे घोड़ा गाड़ी। घोड़ा गाड़ी एक शब्द है, घोड़ा गाड़ी, ये योजक चिन्ह लग गया, लेकिन इसे हम संक्षेप करेंगे, इसे समास रूप में हम बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? घोड़ा युक्त गाड़ी, घोड़ा युक्त गाड़ी हो जाएगा। तो इसे यहाँ पे हमने क्या किया? समास का अर्थ संक्षेप होता है जब किन्हीं दो पदों के मध्य से जो योजक चिन्ह होते हैं उन्हें हम हटा देते हैं, उन्हें हम हटा लेते हैं, तो उसे हम समास कहते हैं। समास के उदाहरण के तौर पर ये शब्द मैंने बताया, घोड़ा गाड़ी। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, यहाँ पर ये जो योजक चिन्ह लगा हुआ है, इसे अगर हम हटा लेते हैं और इसके स्थान पर ये शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, इस शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, युक्त शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, तो ये हमारा समास कहलाएगा। घोड़ा युक्त गाड़ी। घोड़ा गाड़ी का मतलब होता है घोड़ा युक्त गाड़ी। और बहुत से शब्द हैं जिनको हम संक्षेप रूप से कर सकते हैं। जैसे गंगा यमुना। गंगा यमुना के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो योजक चिन्ह को हटा करके हम गंगा और यमुना लिख सकते हैं। पंचवटी, 5 वटों का समूह, 5 वृक्षों का समूह हो जाएगा। पंचवटी को हम 5 वृक्षों का समूह लिख सकते हैं। समास विग्रह इसका करेंगे तो समास विग्रह हो जाएगा 5 वृक्षों का समूह। अगर इसे हम संक्षेप में करेंगे तो पंचवटी हो जाएगा। उसी प्रकार से और बहुत सारे शब्द हैं, जैसे माता और पिता। माता और पिता तब हो जाएगा जब हम इसे संक्षेप में करेंगे, माता पिता। माता पिता, माता और पिता हो जाएगा। तो जो आपके पाठ्यक्रम में समास रखे गए हैं वो समास की वो संख्या जो दी गई है वो 4 है, लेकिन जो संपूर्ण समास है, समासों की जो संख्या आपके पाठ्यक्रम के बाहर है, जो पूरे समास होते हैं वो 6 भेद होते हैं समास के। समास में पहला जो समास है अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास होता है, द्वंद्व समास होता है, द्विगु समास होता है, कर्मधारय समास होता है और बहुव्रीहि समास होता है। लेकिन यहाँ पर आपको केवल 4 समास पढ़ने हैं। द्वंद्व समास पढ़ना है, द्विगु समास पढ़ना है, कर्मधारय समास पढ़ना है और बहुव्रीहि समास पढ़ना है। मतलब समास जो आपको पढ़ने हैं वो केवल 4 पढ़ने हैं आपके जो पाठ्यक्रम में है। और इनमें से भी आपके जो बोर्ड परीक्षा में है वो 2 नंबर के 2 अंक का समास आता है। अगर हम इसे अच्छे से समझ लेंगे तो निश्चित रूप से हम 2 अंक हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो ये धीरे धीरे करके 2-2 अंक एक करके अर्जित करके हम बहुत सारे अंक हम अर्जित कर सकते हैं। इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे और बहुत ज़्यादा इसमें आपको इस व्याकरण में बहुत ज़्यादा आपको समझना नहीं है, क्योंकि आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। बहुत सारी चीज़ें जो तद्भव तत्सम है, पर्यायवाची है, विलोम है, इन सारे चीज़ों को आप पढ़ चुके हो, तत्सम रूप भी पढ़ चुके हो। इनको केवल आपको समझना है, अच्छे से जानना है, इन्हें अच्छे से पहचानना है और इनमें बहुत ज़्यादा रखने वाली चीज़ें नहीं हैं। तो अगले वीडियो में हम
पूर्ण रूप से हम समासों को व्याख्यायित करेंगे, समासों को लेकर उपस्थित होंगे। जो हमारे प्रमुख पाठ्यक्रम में समास हैं उनकी जो परिभाषा है और उनके उदाहरण लेकर हम उपस्थित होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में समास को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।